हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? यस सर यस सर। है। अच्छा, Yes, sir. सर क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। वेट करो एक मिनट, रुको। बताओ। सर 2 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। 2 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। और सर क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट। और सर क्वेश्चन क्वेश्चन 10 10 आप सर 2 बार लिख पार्ट का रखा है ना वन। आपने उसके अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो सेकंड वाला है ना, उसका फर्स्ट सो पार्ट। सर आपने उसके ये भी 2 मार्क्स में ही है। यस सर। और Sir, question 14. क्वेश्चन 18। सर क्वेश्चन नंबर 14। और 21 का सर फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट। नंबर 14। और और बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 14 लिख लिया आपने? हाँ जी। 14 सर स्क्रीन थोड़ी लेफ्ट साइड कर दो। अभी बोलो बोलो बस। नहीं सर अभी 2 मिनट देख रहा हूँ। यार लिख के रखा करो, देखना क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 13। 2 मार्क्स में। नहीं सर 4 मार्क्स में है। हम्म, Sir, 6 marks वाले में question number 14. सर 4 मार्क्स वाले में क्वेश्चन नंबर 17। हम्म, बस। और सर 4 मार्क्स वाले में क्वेश्चन नंबर 19। बोलो, जल्दी जल्दी बोला करो बेटा। और हो गए। सर 4 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ये इतना हैंग होके क्यों बोल रहा है भाई? सर देख रहा हूँ ना मैं। लिख के क्यों नहीं रखा था बेटा? और सर 4 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 8। हम्म, हो गए सर।
क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, ये हमारा है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्या है, x+1 अपॉन x-1 ग्रेटर देन 4। इस 4 को आप इधर लेके जाओ, 4 को इधर लेके जाओगे क्या आएगा, -4 -4x+4 अपॉन x-1। ये कितना हो गया, 5 माइनस का 3x अपॉन x-1 ग्रेटर देन 0। इतना समझ में आ गया आपको सारे बच्चों को? सब्ट्रैक्ट 4 कर दोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 से हमारे को ये पता चल जाएगा कि ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है। और ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 कब आएगी, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अगर तो ये दोनों पॉजिटिव है तो हमारा क्या आएगा, 5 माइनस 3x ग्रेटर देन 0 एंड x-1 ग्रेटर देन 0। या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तो 5 माइनस 3x लेस देन 0 एंड x-1 लेस देन 0, ये आ जाएगा। ठीक है, यस सर। या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करके आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0, तो या तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी होगी या फिर दोनों नेगेटिव क्वांटिटी होगी। नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो भी पॉजिटिव आता है, मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया ये हमारे पास। तो यहाँ से 5 क्या आ जाएगा, ये 3x 5/3 लेस देन x एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 3x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3, ये आ गई। ठीक है, और यहाँ पे x लेस देन 1 आ जाएगा। इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन देखो, 5 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट कितना आएगा, 6 समथिंग आएगा। तो 1 इधर है, 5/3 इधर होगा। तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब ये सारा, ठीक है, और 5/3 ग्रेटर का मतलब ये वाला। तो इसका कॉमन सोल्यूशन तो निकल जाएगा इन दोनों का, सर x x लेस देन 5/3 है। एकदम 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 x लेस देन 5/3, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 5/3। तो इसमें कॉमन आ गया x की वैल्यू 1 और 5/3 के बीच में, ये वाला एरिया कॉमन आ गया, ये वाला। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5/3। ऐसे इसमें देख लो, x की वैल्यू ग्रेटर है हमारी किससे, 5/3 से, 5/3 से ग्रेटर, और x की वैल्यू लेस देन है हमारे पास x लेस देन 1। इसमें तो कॉमन कोई भी नहीं आ रहा, तो इसमें तो x की वैल्यू लेंगे ही नहीं। तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा इट, इसमें कॉमन कोई नहीं आ रहा तो x की कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे। तो देयरफॉर हमारा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक शुरू हो जाएगी, 1 से 5/3। ये यूनियन ये लेना था, बट इसमें तो कॉमन सोल्यूशन कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें कॉमन सोल्यूशन कुछ नहीं आ रहा ना, तो इधर तो x की वैल्यू कुछ भी नहीं आई। इसकी x की वैल्यू और इसकी x की वैल्यू का यूनियन करते हैं हम, पर इधर x की वैल्यू कोई भी नहीं आई, तो फाइनल सोल्यूशन हमारा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, यस सर। भाई किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो। डन।
सर आपने ना क्वेश्चन नंबर 10 ना 2 बार लिखा हुआ है, इसमें एक ग्राफ वाला क्वेश्चन होगा। कोई बात नहीं, 2 बार या करोगे तो मैं एक ही बार, क्या होगा? नहीं सर, वो अलग अलग क्वेश्चन है उसके अंदर। कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। 2 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हो गया। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन का क्या है? ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 10th का सेकंड और थर्ड पार्ट। 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो है, थर्ड पार्ट तो 10th क्वेश्चन 2 बार लिख दिया है मैंने। अच्छा, हाँ सर। तो 10th क्वेश्चन में थर्ड पार्ट तो दोनों क्वेश्चन में सर नहीं है। 10th क्वेश्चन जो दूसरी बार लिखा हुआ है ना, उसका फर्स्ट पार्ट। अच्छा, उसका फर्स्ट पार्ट फिर दूसरी बार लिखा है, और जो पहली बार लिखा है उसका सेकंड पार्ट। और सर नहीं, जो पहली बार दूसरी लिखा है बार उसको लिखा सर उसका फर्स्ट पार्ट पार्ट। करके दिखाना है। इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों लिखवा रखा है ना बच्चों ने, ये 10th क्वेश्चन में। सर जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, उसमें जो हाँ, पहला पार्ट है वो करके। एक्स की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी? प्लस एडिंग 4 ऑन बोथ साइड करोगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। ये कितना आ जाएगा? 15। फिर डिवाइड बाय 3 कर दोगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 को उधर लेके जाओगे तो सब्ट्रैक्ट 5, सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? माइनस का 2x डिवाइड बाय -2। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो -2 नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय -2। ये आ गया जी। x ग्रेटर देन 5 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इसमें क्या आ जाएगा? तो आपने टाइम चेंज नहीं किया है सर। साइन चेंज होगा। ओ सॉरी, सर नीचे साइन, हाँ यहाँ साइन चेंज होगा। ठीक है जी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये ये होता है हमारा -1, ये है हमारा प्लस का 5। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 और एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये सोल्यूशन आ जाएगा इसका। इसमें क्या करोगे आप? ये डार्क सर्कल और ये इस तरीके से इसको डार्क कर दोगे, ठीक है, और ये एरो पाके -∞ लिख देना। और यहाँ से इसको तुमने कैसे दिखाना है? ये +∞ है, एक्स की वैल्यू ओपन ब्रैकेट और ये पूरा की पूरा डार्क, ये भी डार्क और ये भी डार्क, ठीक है। यहाँ पे इक्वल -1 इंक्लूडेड है तो डार्क सर्कल पा दिया। यहाँ पर ग्रेटर देन 5 5 ओपन पा दिया। बोल भाई अर्पण। सर इसी सर क्वेश्चन ये का पार्ट हो सेकंड गया पार्ट सर, भी। अगला पार्ट भी है। इसी का ही सेकंड पार्ट सर बताना है। मतलब किसका ग्राफ नहीं बनेगा? यस सर। क्या चीज? सर ग्राफ तो नहीं बनेगा ना, मतलब कि ग्राफ बनाना है। एक तो ये तो देखो, ये मैंने दिखाया नंबर लाइन पे वैसे। अब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं वैसे एक्स वाई प्लेन पे इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो एक्स वाई प्लेन पे सॉल्यूशन सेट का ग्राफ बनाना है तो कैसे होगा? एक्स की वैल्यू आप क्या करोगे? इक्वल टू 5 लोगे पहले, 1 2 3 4 5, और ये आ जाएगा मेरा x इक्वल्स टू 5। बट इक्वल का यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो आप ये डॉटेड बनाओगे।
ठीक है, और x लेस देन इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1 लोगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 ये रहा, x इक्वल्स टू -1 में ये डार्क लाइन बन जाएगी, x इक्वल्स टू -1 में ये बन गया। अब कहता है कि मतलब इसका एरिया देखते हैं, इसका देखते हैं पहले एरिया, x लेस देन इक्वल्स टू -1। मैंने ना इस लाइन के इधर वाले एरिया से 0 0 ले लिया, 0 0 पुट करो, तो ये 0 पुट करा, 0 लेस देन इक्वल्स टू -1 होता है, नहीं होता, 0 लेस देन इक्वल्स टू -1 फॉल्स है ना। तो इस लाइन के इधर वाले एरिया से पॉइंट लिया था, तो इसका तो एरिया हो जाएगा ये वाला शेड। सर जो हम 0 0 पॉइंट लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, इस साइड लेना है उस साइड से लेना पॉइंट? भाई ये एक लाइन ये तेरी खींची हुई है, इस लाइन से कहां से लिया तूने, इस एरिया से लिया है ना। एक लाइन एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ये लाइन में ले सकते हैं। क्या, हाँ दूसरी साइड से भी ले सकते हो पॉइंट, इस साइड से कोई भी पॉइंट किसी भी लोगे साइड तो से ले सकते हैं। रिवर्स, हाँ जी किसी भी साइड से ले सकते हो पॉइंट। ऐसे इधर आ जाओ जी, x ग्रेटर देन 5 में इधर आ जाओ जी, इसमें से आप किसी एक एरिया में से पॉइंट लो, मैंने इस वाले एरिया में से 0 0 ले लिया, 0 पुट करेंगे, 0 ग्रेटर देन 5 होता है, नहीं होता, फॉल्स सर है, तो इसका एरिया आ जाएगा इधर वाला। ठीक है, अब और था तो दोनों दिखा दी, और था तो बीच में देखो वर्ड क्या है, और का मतलब है जो इसका एरिया और इसका एरिया का यूनियन, मतलब ये भी है और ये भी है। अगर बीच में होता एंड तो इनका कॉमन एरिया कुछ भी नहीं आ रहा, तो कुछ भी ना शेड करते हैं फाइनली। एंड और में फर्क समझ में आता है ना, और का मतलब होता है इसका ये वाला एरिया भी लेना है और इस वाले एरिया को इस वाले एरिया के अंदर टोटल कंबाइन सॉल्यूशन लिखना है, मतलब ये वाला एरिया भी सॉल्यूशन है, ये वाला भी एरिया सॉल्यूशन है। और में एंड में देखते हैं कॉमन सॉल्यूशन, दोनों का कॉमन एरिया, तो जैसे अगर एंड होता तो कॉमन एरिया कुछ भी नहीं आया, बट फिलहाल और था तो और के अकॉर्डिंग हमारा ये ग्राफिकल बन जाएगा। सर ये वाला ग्राफ दोबारा समझाना। x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 5 आता है लाइन बनानी, सर पर -1 तो नीचे नहीं बनेगा, x इक्वल्स टू -1 है, y इक्वल्स टू -1 नहीं है। हाँ ठीक है बस शेडेड पोर्शन करना आते ही आपको कि किसी भी लाइन की कोरस्पॉन्डिंग अगर एरिया शेड करना है, किसी भी एरिया में से लेफ्ट राइट या अपर डाउन में से किसी भी एक एरिया में से कोई भी लाइन दो एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो किसी भी पार्ट में से एक पॉइंट लेकर उसकी इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई कराओ, अगर तो जिस साइड से पॉइंट लिया है वो ट्रू आता है तो उसी साइड एरिया शेड हो जाता है, अदरवाइज उससे अपोजिट एरिया शेड हो जाता है। तो फिलहाल इसमें हमारा देखो ये और था, तो मैंने इसका भी एरिया शेड कर दिया ये वाला, और इसका भी एरिया शेड कर दिया, दोनों का एरिया शेड कर, और मैं दोनों का एरिया शेड, ठीक है। ये नंबर लाइन पे Yes, दिखा sir. दिया, ये ग्राफ बना दिया मैंने आपको। ये हमारा 2 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन का फर्स्ट 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसी का कराना है कि अगले 10th का सेकंड पार्ट कराना है? बोलो जल्दी बोलो बेटा, पहले वाले 10th का सेकंड पार्ट कि दूसरे वाले 10th का सेकंड पार्ट? सर इसी 10th का सेकंड पार्ट। तो 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट
x plus 2 less than equals to 0 and 3x plus 4 less than equals to 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2। x की वैल्यू कितनी आ गई -2। यहाँ से आ गई x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, ग्राफ बनाऊंगा तो -4 को 3 से डिवाइड करो, कितना आता है? ऑलमोस्ट 1.3। 4 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? अप्रोक्स 1.3 आ रहा है, तो -1.3 हो गया। तो ये आ गया मेरा माइनस का 1 और ये आ गया माइनस का 2 डॉट, ऐसे माइनस इंफिनिटी आ गया, ऐसे प्लस इंफिनिटी आ जाएगा। 1 1 2 1 2 -1 -2। x एक्सिस x o x डैश, y o y डैश। ठीक हो गया। तो अब हमारे को x इक्वल टू -2 देखो कहां पर आएगा। x इक्वल टू -2 ये बनेगा, इक्वल का साइन है तो डार्क स्ट्रेट लाइन, इसमें 0 0 पुट करेंगे तो हमारा ट्रू और नहीं, 0 लेस देन इक्वल टू -2 होता है, ग्रेटर होता है 0 के, तो इसका तो एरिया होगा यहाँ पे शेड। ठीक है, और 3x प्लस 4 x की वैल्यू -4/3 वो कितना आएगा? यहाँ पे होगा x की वैल्यू -4/3। ऑलमोस्ट यहाँ पे लगा लो। तो यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं तो भी फॉल्स आ रहा है, तो इसका भी एरिया यहाँ पे शेड होगा। अब दोनों में के बीच में लिखा हुआ एंड, एंड का मतलब होता है इन दोनों का कॉमन एरिया। इसका भी एरिया इस साइड है आ रहा है, इसका भी एरिया इस साइड हो रहा है, तो इन दोनों में कॉमन एरिया तो यही वाला हो गया ना दूसरी साइड नहीं आएगा। भाई। 0 लेस देन -4/3 होता है, पहले तो ये बता। जब फॉल्स 0 आ गया ना 0 तो मैं सर यहाँ उस से साइड पुट कर रहा आएगा। हूँ। हाँ तो उसी साइड तो कर रहा हूँ। लेकिन सर पिछले क्वेश्चन में दूसरी साइड किया था। इस भाई तुझे पता है कि क्या होता है? भाई तू मुझे बता देगी, प्रोसेस तू ही बता दे, उसके बाद बात करेंगे। मुझे लगता है वो प्रोसेस ही नहीं पता चल रहा। फर्स्ट ट्रू का कॉन्सेप्ट बता। सर वो अगर क्या फॉल्स हो गया तो सर क्या होता है, सर ये लेफ्ट साइड होगा अगर। ऐसे नहीं बोला नहीं, गलत है। लेफ्ट और राइट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि जिस एरिया से, अब मैंने इस लाइन, ये लाइन है, इधर एक एरिया है, इस लाइन से इधर एक एरिया, दो ही एरिया। मैंने इस लाइन के इधर वाले एरिया से पॉइंट लिया था और फॉल्स आ रहा है, तो इससे अपोजिट वाला एरिया शेड होगा। अगर इस एरिया से पॉइंट लिया और शेड हो और ट्रू आ रहा है तो इसी साइड शेड होगा। अच्छा ओके भाई सर। तूने 6.3 कर ली, तेरे को अब तक इस चीज के बारे में नहीं पता। सर तूने मैं हर करा है क्वेश्चन में 6.3? हाँ सर मैं पूरा होमवर्क भेजा है। कैसे कर लिया बेटा तूने होमवर्क? सर वो ना क्या बोलते हैं, मैंने हर पॉइंट पे सर ओरिजिन ही लिया था ना, तो सर इसलिए सेम आ गया था। चलो भाई समझ में आ गई। ये तो तूने मतलब चलो बाय डिफॉल्ट ठीक आ गया होगा, बट समझो बात को, ये एक लाइन है, ये लाइन दो ही पार्ट में डिवाइड करती है। अब जैसे ये वाली लाइन है, ये लेफ्ट वाला एरिया राइट वाला एरिया, किसी भी एरिया से एक पॉइंट ले लो। मैंने इस एरिया से पॉइंट लिया और फॉल्स आ गया, तो अपोजिट वाला एरिया शेड कर दिया। ठीक, ऐसे इधर से भी मैंने इधर राइट वाले पॉइंट, राइट वाले एरिया से 0 0 लिया था और पुट किया, फॉल्स आ रहा था, दैट मीन इसका भी एरिया। अब इसका भी एरिया इधर, इसका भी एरिया इधर, और बीच में है एंड। एंड का मतलब होता है कॉमन, तो दोनों का कॉमन एरिया तो ये वाला आ जाएगा। क्या कहते हो? यस सर। तो इसमें ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है, तो ग्राफिकल में एंड और का ध्यान रखने वाली बात है। एंड और
सर अगर इसमें और होता तो फिर हम -4/3 से शेड कर देते सारा। नहीं, और होता, हाँ, और में क्या होता है, दोनों के एरिया को कंबाइन सोल्यूशन माना जाता है। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया तो कंबाइन करेंगे तो यहां से शुरू हो जाएगा एरिया, अगर और आता तो मैं यहां से करता। भाई कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई डाउट आ रहा हो, कोई दिक्कत आ रही नो हो, सर। क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ? फोर्टीन्थ क्वेश्चन, solve each of the inequation given below and represent its solution set of the number line। नंबर लाइन पे शो करना है। x बिलोंग कर रहा है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। x इससे बिलोंग कर रहा है, तो पहले मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ से। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 11/2। x की वैल्यू आ जाएगी 5.5। अब x की वैल्यू लेस देन 5.5 और इसमें किस दोनों को जो होल्ड करता है वो क्या आएगा? x की वैल्यू लेस देन 5.5 भी होनी चाहिए और x इधर से भी बिलोंग करना चाहिए। तो 5 4 3 2 1 सोल्यूशन आ जाएंगे इसके। x लेस देन 5.5 में कौन से आएंगे? 5 4 3 2 1। तो मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन पे ये एक तरीके से नेचुरल नंबर ही है ना, तो ये लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। थोड़ा आगे और ले जाके एरो बना दो, ये आ गया। अब हमारा क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग? x बिलोंग करना चाहिए इससे 1, तो 1 पे डार्क, 2 पे डार्क, 3 पे, 4 पे, 5 पे। 1 2 3 4 5 हमारे सोल्यूशन हो गए। तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यूज क्या आ जाएगी? 1 2 3 4 5। बोलो जी। क्या कहते हो, है कोई बच्चा इसको नहीं समझ में आ रहा? डन। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14, 2 मार्क्स वाले में। क्वेश्चन 18 सारे बच्चे लिखते जरूर जाना, हर चीज चाहे तुम्हें आती है चाहे तुम्हें नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 18, 1 greater than x minus 2 less than equals to 3। ये आ गया जी। इसको मैं दो में ब्रेक कर दूंगा, एक इसमें और एक इसमें। तो ये कितना आ जाएगा? 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 का मोड, और ये आता है एंड x माइनस 2 का मोड लेस देन 3, लेस देन 3। जब ग्रेटर देन का साइन हो तो मैंने क्या बोला था, जब वेरिएबल की तरफ ग्रेटर देन का साइन हो तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट को मोड को हटाना है, एक तरफ यहाँ पे लगाना है माइनस,
ठीक है, और एक तरफ यहाँ पे लगाना है, मतलब एंड आ जाएगा यहाँ पे, एक तरफ हमने लगाना है प्लस। सोल्व करना है, इससे क्या क्या निकल रहा है, और अगर वेरिएबल की तरफ लेस देन का साइन आ जाए तो -3 से +3, एक्स की वैल्यू एडिंग 2 करोगे, एडिंग 2 ऑन ऑल साइड, ये कितना आ जाएगा, -1 x और ये 5। ये करके बताओ मेरे को। सर राइट साइड पे जो किया है वो लेस देन इक्वल टू आएगा साइन। सर जो सर आपने लेफ्ट साइड में पार्ट किया था वो समझ नहीं आया। लेफ्ट साइड में एक्स साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या कह रहे हो भाई, क्या नहीं समझ में आया अर्पण तेरे को? सर आपने तो कुछ और ही बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका। वेरिएबल की तरफ ग्रेटर देन का साइन हो तो मैंने क्या बोला था, मोड को उठा के एक बारी प्लस लगा दो, एक बारी माइनस लगा दो। मोड एक्स तेरे को अगर मैं कहूँ लेस देन इक्वल टू 1 है, कैसे बताया इसको सोल्व करना होता? सर -1 से लेस देन होता है सर एक्स, और +1 से सर ग्रेटर देन होता है एक्स। हाँ तो वही ना, तो मोड को उठा के -x लगा दे एक बारी, मोड को उठा के एक बारी प्लस लगा दे और इसको सोल्व कर ले, x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू +1, यही ना। तो -1 से जब तू मल्टीप्लाई करेगा, -1 से मल्टीप्लाई करेगा और आएगा इसमें से। तो इसमें क्या आएगा मेरा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ये, और x की वैल्यू आ जाएगी, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड करो, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा मेरा +1। एक तो आ गया मेरे पास ये, ठीक है। सर और हाँ जी, सर नंबर लाइन पे जो जब एक्स मोड ग्रेटर देन 1 आता है तो उसमें आंसर आता है एक्स स्मॉलर देन -1, तो इसमें भी सीधा लिख सकते थे ना, x-2 स्मॉलर देन -1। हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मेरे को एक्चुअली ना ये दिमाग में मैंने सेट कर लिया, तो मैं बार बार चेंज नहीं करूंगा। जब भी वेरिएबल की तरफ ग्रेटर देन का साइन आता है ना, तो एक बारी मैं मोड को हटा के माइनस, एक बारी मोड को हटा के प्लस लिख के सिंपल ब्रैकेट, इसको सिंपल ब्रैकेट में पाके एक बारी मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट और माइनस, एक बारी मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट और आगे प्लस, फिर आराम से अपना सोल्व करके ओ बीच में आता है और, तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल, x लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और दूसरा आ गया, ये आ गया एंड वाला। तो पहले तो इन दोनों का मैं देखो कंबाइन करके, इन दोनों का क्या आ रहा है, इन दोनों का कंबाइन करके देखो जरा क्या आ रहा है, ये -1 और ये है +1, ये कह रहा है कि x की वैल्यू लेस थोड़ा देन नीचे और करना। इक्वल। सर और के उस साइड x+2 ग्रेटर देन x-2 ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा? एक मिनट, क्या कह रहे हो बेटा, अब बोलो। ये और के साइड में x-2 ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा? एकदम आएगा, एडिंग x 2 हो ग्रेटर जाएगा देन प्लीज, 3 आ जाएगा, x ग्रेटर देन 3। एडिंग 2, एडिंग 2 करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हमारा एक आएगा 1
और एक आएगा हमारा, सॉरी, अरे यार, तो ये आ गया हमारा 1 और 3, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ये 1, और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू +3। ये तो हो गया इन दोनों का सोल्यूशन। और -1 और 5 देखो मैं, -1 कहाँ पर आएगा, -1 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब -1 से 1 तक देखो कॉमन सोल्यूशन निकल रहा है, और 3 से 5 कॉमन सोल्यूशन निकल रहा है। इसका और इसका जो कॉमन सोल्यूशन निकल रहा है वो -1 से +1 यूनियन 3 to 5, ये आ गया फाइनल। आप खुद देख लो, ये -1 से +5 तक है ना, -1 से +5 पूरा है, और इसका सोल्यूशन इधर जा रहा था, इसका इधर जा रहा था, फाइनल -1 से +1 और 3 से 5, तो सर सभी में। मीटिंग ओवर होने वाली है। समझ में आ गया ये चीज? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो। डन।